भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मामा जी आएंगे फिर से? 100%। 100%। 100%। हमें कांग्रेस ने हमेशा धर्म की राजनीति करी है। उसने कहा है कि मैं हमारे मुस्लिम समुदाय को हमेशा उसने कहा हम आपका अच्छा कर रहे हैं। तो इतने सालों में 65-70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसने किया क्या? मुस्लिमों के लिए क्या किया? अपने दलित भाइयों के लिए क्या किया? बताए जरा मुंह से खोल के कि हमने ये किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए समानता का अधिकार है। अगर गैस सिलेंडर 450 रुपये का हुआ है तो चाहे वो मुस्लिम परिवार हो चाहे हिंदू परिवार हो, बराबर से 450 रुपये का मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना को अब बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना सभी के लिए। सरकार का तो ऐसा है कि शिवराज जो कर रहे हैं, लेकिन हमें तो उन्हीं का समर्थन है। हमारे किनका? शिवराज का है। मामा जी का ही समझ। ये मामा जी का ही सब। बहना लाडली बहना योजना 1,000 रुपये 1200 1250 कर दिए। जो बहनों ने सिलेंडर ये सिलेंडर 450 कर दिए हैं। ऐसे बहुत सारी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना है, ऐसे बहुत कई अनेक योजना है जो जनता लाभ ले रही है उसका। सर क्या नाम है आपका? दीप कमल शर्मा। कहाँ के रहने वाले थे? मैं राजगढ़ ब्यावरा। सर क्या माहौल चल रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? क्या आवाज़ है इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मामा जी आएंगे फिर से? 100%। 100%। 100%। 18 साल तो हो गए। 18 साल हो गए। 18 साल में विकास देखिए ना आप कितना हुआ है। पहले गड्ढे में सड़क होती थी कि सड़क में गड्ढा होता था, अब क्या है? लेकिन कांग्रेस कह रही है इतना समय दे दिया, अब एक ही चेहरा कितनी बार, अब बदलाव करो, चेंज करो। बदलाव बदलाव जो है, किस चीज़ का बदलाव चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव का ही काम किया है। आज मध्य प्रदेश की स्थिति अगर अपन देखते हैं तो पहले क्या थी और अब क्या है, बदलाव हुआ है। जो जनता को बदलाव चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव दिया है। आपका क्या नाम है सर? अजय चौहान आप क्या कह रहे थे? आप रखिए अपनी बात। जी। आप रखिए अपनी बात, आप क्या कह रहे थे? जी बीजेपी को वोट देंगे। विकास कर रही बीजेपी। नरेंद्र मोदी ने आवास दिए लोगों को, गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखा है। रोड पहले घंटों निकल जाते थे रोडों को क्रॉस करने में, आजकल 4 लेन बन गए हैं। गाड़ी एक से एक गाड़ियाँ चल रही हैं, एक से एक रोड है, हाईवे भनभनाट है। विकास ही विकास हो रहा है सब तरफ। योजनाएं अभी मामा जी की तरफ से जो चलाई जा रही है, बहना लाडली बहना योजना 1,000 रुपये 1200 1250 कर दिए। जो बहनों ने सिलेंडर ये सिलेंडर 450 कर दिए हैं। ऐसे बहुत सारी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना है, ऐसे बहुत कई अनेक योजना है जो जनता लाभ ले रही है उसका। सर आपने तिलक लगाया हुआ है। तिलक का सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा महत्व है। पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट जो है वो सनातन धर्म पर चल रहा है और विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं, डीएमके की तरफ से की जा रही हैं। वो विपक्षी गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस के साथ सत्ता भी है। क्या लग रहा है सर आपको, कांग्रेस की इस पर चुप्पी और कांग्रेस का इनडायरेक्टली वैसे समर्थन करना कि व्यक्तिगत आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये तक कहा जा रहा है कि इसको तो मिटा देंगे, और ये भी कहा जा रहा है, कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं हम 26 दल आए इसलिए हमें सनातन धर्म के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं सर आप? सर जी, सनातन हिंदुस्तान में, इंडिया मतलब भारत में रह के और अपन ये बात करें कि सनातन तो सनातनी तो सभी हैं भाई। जो पैदा हुआ है वो सनातनी है, सनातनी पैदा होता है। बात धर्म तो बाद में बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी धर्मों के समानता का व्यवहार किया है। चाहे आप अल्पसंख्यक में अपने मुस्लिम समुदाय को देख लें अपन, या क्रिश्चियन को देख लें, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। और रही बात तिलक की, आपने मुझसे पूछी, तो हिंदू हूँ मैं तो गर्व से कहूँगा कि हिंदू हूँ। अगर हिंदू हूँ तो पूजन भी करूँगा, और पूजन करूँगा तो तिलक भी लगाऊँगा। तो ये तो मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते। और इसी पर कुछ कांग्रेसी नेता ही कह देते हैं, एक आचार्य प्रमोद कृष्णम है कांग्रेस के प्रवक्ता, वही कह देते हैं कि मैं आचार्य हूँ, तिलक लगाता हूँ। उस पर भी दिक्कत हो जाती है बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को कि क्यों लगाते हैं आप। तो कांग्रेसियों को थोड़ी किसी ने मना किया है तिलक लगाएं। हमारे यहाँ के कई कांग्रेसी तिलक लगाते हैं, वो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। भाई समाज को अपने अपने धर्मों में बांटने का ये कौन सी बात है? राजनीति धर्मों पे नहीं होती। और हमें कांग्रेस ने हमेशा धर्म की राजनीति करी है। उसने कहा है कि मैं हमारे मुस्लिम समुदाय को हमेशा उसने कहा हम आपका अच्छा कर रहे हैं। तो इतने सालों में 65-70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसने किया क्या? मुस्लिमों के लिए क्या किया? अपने दलित भाइयों के लिए क्या किया? बताए जरा मुंह से खोल के कि हमने ये किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए समानता का अधिकार है। अगर गैस सिलेंडर 450 रुपये का हुआ है तो चाहे वो मुस्लिम परिवार हो चाहे हिंदू परिवार हो, बराबर से 450 रुपये का मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना को अब बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना सभी के लिए। भाई ऐसा नहीं है। तो ये तो क्या है, कांग्रेस हमेशा जातिगत राजनीति करती आ रही है, लेकिन भाजपा ने कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरीके की राजनीति करी है।
यहाँ पर भी जब रिकॉर्ड निकाल करके अगर देखा जाए तो उसमें जो भी योजनाएं दी गई, चाहे वो आवास योजना, उसमें देखा है कि कोई ये देख करके नहीं दिया गया कि आप इस समुदाय से हो तो आपको मिलेगा। वो सबको जो उसमें उस कैटेगरी में फॉल करता है सबको दिया जा रहा है। हाँ, सबको दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये जनता समझ भी रही है। जनता को बताने की ज़रूरत नहीं, जनता खुद बुद्धिजीवी है। और आज शिक्षा के क्षेत्र में देख लें अपन, तो आज शिक्षित बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल खुल रहे हैं। स्कूलों की आप स्थिति देख लें, पहले टूटे फूटे स्कूल हुआ करते थे, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं। 18 सितंबर को ओमकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य जी की भी 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। पीएम मोदी भी आ रहे हैं। जी, तो ये तो इस तरीके के धार्मिक कार्य और इस तरीके के अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो आचार्य हैं, या जिनको अपन भगवान की उपाधि देते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनकी अगर इस तरीके की प्रतिमा बनती है तो वो भी अपने लिए एक की बड़ी बात होगी कि भाई संस्कार बच्चों को दिखने को मिलेंगे कि भैया ये हमारे गुरु थे, ये हमारे, उनसे सीखने को तो मिलेगा। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी राय जानेंगे उनकी। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा सुनीता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग छतरपुर से हैं। छतरपुर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? अब सरकार का तो ऐसा है कि शिवराज जो कर रहे हैं, लेकिन हमें तो उन्हीं का समर्थन है, हमारे किनका? शिवराज का। मामा जी का ही समर्थन? ये मामा जी का ही सब। क्या कारण है, क्यों उनका समर्थन कर? क्योंकि वो देखो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मामा जी का ही समर्थन। यानी कि लोगों के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। तो इसलिए फायदा होगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल ले आएंगे बहुमत से सरकार बना। बिल्कुल 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 मामा जी ही आएंगे। क्या नाम है? मैं डॉक्टर नमिता जैन। जी नमिता जैन जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल है यहाँ पे? अब घोषणाएं की हैं तो चुनाव तो जनता जवाब देगी, तब पता लगेगा, क्योंकि घोषणा करके लालच तो दे दिया उन्होंने। पर कुछ विषय हैं जो अभी भी बाकी हैं। जैसे मैं अतिथि विद्वान हूँ, मैं लगभग 20 वर्षों से मैं महाविद्यालयों में पढ़ा रही हूँ और मैं अतिथि विद्वान हूँ। और आज मैं रिसेंटली मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं ब्यावरा जो है वहाँ से आई हुई हूँ। और मेरा वही प्रकरण है कि आज मैं बाहर हूँ व्यवस्था से। मैं 20 साल काम करके आज बाहर हूँ। और आपको मालूम होगा 11 तारीख को हमारी पंचायत हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणाएं की थी कि हम लोगों को परमानेंट करने की घोषणा की थी। लेकिन उनके घोषणा करने के बाद भी आज कोई अधिकारी हमारी सुन ही नहीं रहा। तो ऐसी शासन जिसमें अधिकारी सुने ही ना, वो किस काम का? आज भी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, हमने कहा कि हमको अंदर ले लीजिए, जो बाहर जो फॉलो आउट हो गए उनको अंदर लीजिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा, तो जो जिन लोगों ने फॉर्म डाला उन सबकी एक साथ चॉइस फिलिंग होगी। अब वो सबकी एक साथ चॉइस फिलिंग करेंगे, 1000 लोग मेरे 500 पदों के लिए फाइट करेंगे, तो हम उसमें कहाँ जाएंगे? तो अभी क्या लग रहा है इसमें आगे क्या होगा आने वाले? अब आने वाले समय में तो क्या है कि घोषणा होना और उनका इम्प्लीमेंटेशन होना, दोनों में डिफरेंस होता है। हमारे लिए उन्होंने अगर परमानेंट घोषणा करी है तो अधिकारी कितना सपोर्ट करते हैं, और मतलब क्या विधेयक पास होता है, क्या बिल पास होता है, तो कैबिनेट की तरफ से कितनी? हाँ, उसमें क्योंकि क्या है कि उन्होंने तो बोलते हैं कि परमानेंट किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। लेकिन आज मैं खुद कह रही हूँ कि उन्होंने कहा था कि फॉलन आउट को सबसे पहले अंदर लेंगे, और आज उन्होंने हमारे लिए खोली नहीं। मतलब सबके लिए खोल रहे हैं, सबके लिए क्यों खोल रहे हैं? सिर्फ अतिथि विद्वान जो पहले काम कर चुका है उसके लिए खोलिए ना आप। तो आज ही ये विषय है, जबकि 4 दिन पहले ही घोषणा करी थी और अभी ये जा ही रहा है, विधेयक पास होने जा ही रहा है। तो आपको अभी से उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करना है? तो अभी अगर नहीं मान रहे अधिकारी लोग, तो क्या बिल बनाएंगे और क्या पास करेंगे और हमें कितना लाभ मिलेगा जनता को, ये तो मेरे ख्याल से कैबिनेट में आने के बाद पता लगेगा। अब क्या होता है कि आज घोषणा कर दी, लेकिन उसका कितनी समय तक वो योजनाएं चलेंगी इस पर भी निर्भर करता है। अभी चुनाव का समय है, तो ठीक है, योजनाएं तो अच्छी हैं, फ़ायदा भी लोगों को मिला है, हम भी खुश हैं कि चलो कम से कम हमारी घोषणा तो की है। लेकिन अधिकारी घोषणा करवा दें, उसके बाद हमें कुछ मिल जाए तो हम वोट दें। नहीं तो आप भी जानते हैं कि जनता समन्वय सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच में जब तक वो स्थापित नहीं होगा तब तक थोड़ा ऐसे है कि सबसे ज़्यादा तो नुकसान होगा बीजेपी को, वो अधिकारियों की वजह से होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, लगभग रिसेंटली 6 महीने से वो घोषणाएं कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव था उनका पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से, कि वो वापस बीजेपी को इस प्रदेश में लाना चाहते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, या इम्प्लीमेंटेशन के बाद जैसे लाडली बहना योजना है, अब हमको तो उसका लाभ मिला ही नहीं, बहुत सी महिलाओं को नहीं मिला अभी तक। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस भी तो है ना कि वो अधिक जो वाकई में उस चीज़ को जो लाभ जिनको मिलना चाहिए, महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, उन तक वो लाभ पहुँचे भी तो सही ना, उन तक पहुँचा ही नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों को मिल गया। तो ये अधिकारियों की गलती है। मैं ये मानने की मैं गलती नहीं बताऊंगी, उन्होंने योजना बनाई है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अधिकारी कैसे करे, इसका अगर फॉलो उन्होंने नहीं लिया तो मुझे लगता है फिर चुनाव में कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा। जी आपका क्या नाम है? सही है मैडम ने जो वक्तव्य दिए। आपकी क्या राय, किसकी सरकार बन रही है? भाई या कांग्रेस ही की बनना चाहिए भाई।
कांग्रेस तो बॉयकॉट कर रही है मीडिया का बॉयकॉट कर रही है कांग्रेस। अब जो उसकी व्यक्तिगत बाकी कांग्रेस की सरकार इस बार बदलाव की हो रही है भाई।